This is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. But we won't have to do anything with this until unless we are considering small g into account. जब तक हम लोग स्मॉल जी कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए ये कंडीशन फिलहाल बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखती. तो कैसे, लेट्स सी. तो हम लोग नया चीज देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. व्हाट इज स्मॉल जी एंड व्हाट इज कैपिटल जी? लेट्स सी. ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम लोग सब लोग. सो वी नो दैट अर्थ attracts all the bodies towards its center with gravitational force. If it is a gravitational force, then this is given by the same. That is F equal to G m small m by r square. G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ होता है, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी विच इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस होता है, r स्क्वायर द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब अपन को देखना है आगे. तुम्हें मालूम है कि हर एक बॉडी जो अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होती है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक नए प्रकार का प्रॉपर्टी गेन करती है, दैट इज कॉल्ड वेट. तो सिंस बॉडी gains its weight due to given gravitational force, such as that is W means weight और F equal to mg, जिसमें तुम्हें मालूम है G जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और मास जो है वो अर्थ पे रखा हुआ कोई भी बॉडी हो सकता है. तो तुम्हें पता है कि ये बॉडी ने ही इसको जनरेट किया है, इस फोर्स ने ही इसे जनरेट किया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, therefore on equating इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग इक्वेट करते हैं. देखो क्या मिलेगा. देन वी हैव इक्वेशन करने पर इक्वेट हम लोग को क्या मिलेगा, देखो GM by r स्क्वायर इक्वल टू mg. m और m मैंने कैंसिल कर दिया तो रिलेशन क्या आएगा मेरे पास, G इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास GM by r स्क्वायर. GM by r स्क्वायर इसकी यूनिट क्या होती है, वही जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आई थिंक अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीवन, सब लोग को समझ में आ गई होगी चीजें. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब ये रिलेशन क्लियर हो गया आपको, तो ये आपको पता चल गया कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या होता है. अब हम लोग चलते हैं इसके आगे. तो देखो नया चीज हमारे पास है वो है वेरिएशन. यदि स्मॉल जी है कहीं, सो देयर आर मेनी वेरिएशन in the value of G due to different type of conditions on the earth surface. So let's see
व्हाट इज वेरिएशन? सो वेरिएशन भी हम लोग समझे बहुत तेजी से. सो नाउ विल कम टू द वेरिएशन ऑन अर्थ सरफेस in the value of g. Variation in small g due to क्या होता मालूम है? ड्यू टू होता हमारे पास तीन कंडीशन, जिसमें एक हाइट है, एक डेप्थ है और एक हमारे पास स्पिन मोशन ऑफ अर्थ है. तो सबसे पहला अपन लोग देखते हैं वेरिएशन की ड्यू टू हाइट. तो देखें, हमारे पास यदि मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है हमारे पास, यहां पर हमारे पास ये अर्थ है, ये हमारे अर्थ की रेडियस है आर. लेकिन यदि कोई बॉडी यहां रखी हुई है, ये इसका मास m होगा, ऑब्वियस सी बात है. यदि कोई बॉडी यहां रखी है m मास की, तो मैं उसको ले जाता हूं यदि हाइट h अबव, हाइट h अबव द अर्थ सरफेस यदि मैं ले जाना चाहता हूं, तो क्या होगा, यहां पर जाते हुए अर्थ के सरफेस में तो g जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन यदि अर्थ के सरफेस से ऊपर h हाइट एक्स्ट्रा जाता हूं मैं हाइट, तो इस जगह पर जाते हुए यही मास, ये इसका वैल्यू g का हो जाता है g डैश, विच इज अदर देन द वैल्यू ऑफ g. तो यहां पर वेरिएशन आएगा, आपको दिखाएगा. अब बात आती क्यों, तो तुमको अभी मैंने रिलेशन बताया था स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में. दैट वाज स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर. ये तो समझ में आ गया हो तुम्हारे को. अब इसका यूज करेंगे हम इस जगह पर. तो देखो कैसे, तो यहां देखें, तो व्हेन, सॉरी यहां से देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, according to given condition, according to given condition, when body is kept on the earth surface, body is kept on the earth's surface, अर्थ सरफेस पे यदि बॉडी रखी हुई है तो क्या होगा, देन its g is small g equal to gm by r square. जैसा कि नॉर्मल जी होता है वो अर्थ सरफेस में ही होगा, बट इन केस यदि मैं इसको अर्थ सरफेस से h हाइट अबव ले जाता हूं, यदि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा, एट हाइट h above Earth's surface, we get, let's see what we get, g as, मतलब g जो होगा अब क्या मिलेगा हमारे पास, g जो होगा वो क्या मिलेगा. तो यहां देखिए हम लोग, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अपने को बनेगा, समझ में आएगा चीजें. g as g डैश, यहां आएगा gm, लेकिन यहां क्या हो जाएगा r प्लस h होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लेता हूं, इतना हाइट ले रहा हूं अबव अर्थ सरफेस, ये हाइट ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू r प्लस h हो जाएगी. तुम्हें मालूम है ये चीज अच्छे से. तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2. तो यदि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से बेटा स्टूडेंट्स. we get g dash by g dash by g as, g dash by g करने पर मुझको क्या मिलेगा रिजल्ट,
देखो यहाँ gm by r plus h whole square, I think you can understand this, whole divided by gm by r square. Write down. देखिए तो gm by r square by r plus h होल स्क्वायर आएगा मेरे पास, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब आर स्क्वायर को नीचे से बाहर कॉमन निकाल लो, तो मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, यहां सॉल्व करेंगे अपन इसको। देखो यहां क्या आता, देखो सो वी हैव, therefore we have a relation g dash by g, ये तो एज इट इज है, g डैश बाय g एज इट इज होगा हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर एज इट इज है, वहां से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इस जगह से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे रूट के ब्रैकेट के बाहर, तो मेरे पास यहां आएगा 1 प्लस एच, और यहां आर कॉमन निकला था तो एच बाय आर हो जाएगा, यहाँ एच अपॉन आर, क्योंकि आर को कॉमन निकाला था आपने रूट स्क्वायर के बाहर, तो स्क्वायर के बाहर आने पर ये उस पावर के साथ बाहर आता है, और यहाँ आएगा 1 आर की जगह पर, और एच बाय आर आ जाएगा यहाँ। अब इस आर को कैंसिल कर दोगे तो बचेगा हमारे पास 1, और 1 बाय दिस विल बी लेफ्ट ओवर, तो जी डैश बाय जी, इसको ले जाओगे आप ऊपर, अब इसे ले जाओगे आप ऊपर, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एच बाय आर होल पावर -2, ये यहां पर पावर -2 के साथ लगेगा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, सो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स ये तुम्हें यूज मालूम है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में होता क्या है, ये आप लोगों को मैं पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, तो आपको मालूम है कि ये तुमने लिख लिया होगा, तो ये मैं मिटा रहा हूं, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके क्या हुआ, तो चलो देखिए, हम लोग इस जगह पे हम लोग इसका यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो देखो क्या मिलेगा बेटा, जी डैश बाय जी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां क्या आएगा 1 प्लस एच बाय आर। बाइनोमियल में क्या होता है, ये जो पावर -2 है ये इस 1 के ऊपर एज ए पावर जाएगी, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या होगा, ये nth पावर का टर्म है, या जो पावर 1 से कम होते हैं उनके लिए हम अपन ये इस प्रकार का कंडीशन यूज करते हैं कि पहले वाले को हमको 1 बनाना पड़ता है जिसके ऊपर पावर जाती है जो लिखी हुई है, और सेकंड वाला स्टेप जो है उसके ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो क्या मिलेगा, 1 का पावर -2 आएगा, यानी कि 1 ही आएगा, प्लस, लेकिन ये जो आएगा पावर ये सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने से क्या मिलेगा मुझे, माइनस एच बाय आर, you will get this, that is expanded, finally we'll get -2h by r as a result। लेकिन मुझको तो चाहिए वेरिएशन, यानी कि स्मॉल जी चाहिए, जी डैश के रूप में, तो therefore variation is given as g dash equal to small g
into 1 minus 2h by r. That is what the final relation. So in that way, we will have the variation in G whenever we take the body above our surface at height h. This is proved. स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर